नगर निगम ने नाले पर से अतिक्रमण हटाया। शाम टाकी क्षेत्र में रहवासियों ने किया था कब्जा। पांच संक्रमितों के बढ़ने के बाद कुल संख्या हुई 206, 124 हुए ठीक। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की बैठक से गायब रहे एसडीओ और एई, कलेक्टर ने जारी किए वेतन कटौती के निर्देश। रेलवे फाटक के पास भर रहा बारिश का पानी, जोनल सदस्य ने की रेलवे अधिकारियों से शिकायत। और सीवरेज कंपनी की लापरवाही से घरों में घुस रहा बारिश का पानी, सड़क मरम्मत में की जा रही मनमानी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निगम के अमले द्वारा शाम टाकी क्षेत्र में बने हुए नाले के ऊपर के अतिक्रमण को हटाया गया। क्षेत्रवासियों की समस्या यह थी कि मकान बनाने के कारण नाला छोटा पड़ गया और पानी जाम हो रहा है, जिससे घरों में पानी भर रहा था। नगर निगम द्वारा निगम कार्यालय यंत्री एनएस बघेल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अपने राजस्व विभाग और अतिक्रमण दस्ते के साथ पहुंचकर मकान के नीचे के हिस्से को तोड़ा गया और नाले की साफ सफाई की गई। सहायक यंत्री बीएस मनवारे ने बताया कि शिकायत आई थी कि घरों में पानी भर रहा है। यहाँ पे जो नाले पे भी अतिक्रमण हट रहा है, पानी भरने की शिकायत थी। कल भी पेपर में छपा था कि यहाँ पे पानी ज्यादा गिरने के कारण वो पुलिया के नीचे सेंटिंग लगे हुए निकाल दिए और आजू बाजू जो अतिक्रमण था लोग सहमति से तोड़ रहे हैं, कुछ लोग हटा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी के मीडिया बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को भी 5 कोरोना संक्रमितों के आने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 207 हो चुकी है, जिसमें 2 की मौत के बाद और 124 के ठीक होने के बाद 81 अब भी जिला अस्पताल के आइसोलेशन में उपचार करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 150 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी अप्राप्त है। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की बैठक में अनुपस्थित रहने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जनपद पंचायत परासिया के अनुविभागीय अधिकारी और जनपद पंचायत मोखेड़ के सहायक यंत्री के एक दिन के वेतन कटौती करने के और कार्य में लापरवाही बरतने वाले उपयंत्रियों की संविदा सेवाएं समाप्त होंगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किए गए हैं। वीआईपी रोड पर रेलवे फाटक क्रमांक 21 की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। इसकी शिकायत श्रीवास्तव कॉलोनी और लालबाग के निवासियों द्वारा जोनल रेलवे सदस्य सत्येंद्र ठाकुर से की गई थी। जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने क्रॉसिंग का निरीक्षण किया और पाया कि सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसमें पानी भरा हुआ है। किसी भी दिन कोई अनहोनी हो सकती है। समस्या के समाधान के लिए जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने सेंट्रल रेलवे के संबंधित अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने आज ही निराकरण के लिए आश्वस्त किया। जोनल सदस्य ने बताया कि देर शाम तक रेलवे ने काम शुरू भी कर दिया है और कई बार एक्सीडेंट हो गए। कल ही एक बेचारे पत्नी, उनके पति और उनकी बच्ची पानी में गिर गई थी। उनको पानी से उठा के वो करा गया। पर 4 दिन पहले एक बच्ची का सिर फूट गया यहाँ पे। पर रेलवे का के किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है और यहाँ किसी दिन भयानक घटना घट सकती है, जिसके लिए अभी से हम लोग बार बार इनसे मांग कर रहे हैं, पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर इससे कोई घटना घटती है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार होगा और इसके लिए फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। लालबाग पीजी कॉलेज श्रीवास्तव कॉलोनी के बहुत सारे लोग मनोज सक्सेना जी के साथ मुझसे मिले और मुझे समस्या से अवगत कराया कि रोज अभी बारिश के चलते ये गड्ढे में दुर्घटनाएं और बढ़ गई हैं। रात में तो लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है, बीच में कुछ कारें भी इसमें समाई हैं। तो कल ही मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया तो मैंने सीनियर डीओएम सेंट्रल रेलवे आशुतोष श्रीवास्तव जी को इस समस्या से अवगत कराया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी वो इस समस्या का निजात कराएंगे। खिरकापुरा रोड पर बने हुए घरों में बारिश का पानी घुसने लगा, जिसका मुख्य कारण सीवरेज लाइन के लिए खोदे हुए गड्ढे हैं। विगत कुछ दिनों से सीवरेज पाइपलाइन डालने का कार्य चालू था। कंपनी द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद भी सड़क को पहले जैसे ही करने का काम दिया गया, लेकिन कंपनी द्वारा लापरवाही बरतते हुए ये नहीं किया जा रहा है, जिसकी सजा आने जाने वाले लोगों को और क्षेत्रवासियों को भुगतने में आ रही है। कईयों के घरों में पानी घुस रहा है तो कईयों की दुर्घटनाएं हो रही है। सड़क का जो लेवल है ना, वो सीवर लाइन बनाने वालों ने पूरा बिगाड़ के रख दिए। पूरा पहले बारिश का पानी बिल्कुल सीधा निकल जाता था, अब सीधे मेरे घर के अंदर जा रहा है। वो यहाँ तो गड्ढे भी कई बार 3-4 लोग गिर भी गए हैं, कई लेडीज गिर गई वहाँ पे। कल ही वो एक मोटरसाइकिल वाला गिर गया था, एक लेडीज को लग गई। ऑटो घुस गई वहाँ पे। रात को वो बेचारे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उनको तो ऑटो फंस गई वहाँ पे, उस पर देरी हो गई उनको जाने में। मैयत जाती है यहाँ से, पूरे शहर की मैयत यहीं से जाती है, तो वो मैयत वारन के पैर फट जाते हैं। बेचारा एक गिर गया था तो बड़ी दया आ रही थी उसको, गिर गया बेचारा। मैयत यहीं से जाती, हमेशा जाती।
तो किन्ने खोदा ये, कब से नहीं खोदा नहीं है, कोई ने पानी में बहा है, पानी से बह रहा है। रोजी रोटी के संकट को लेकर मूर्तिकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना काल के चलते मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। दरअसल इस बार प्रशासन ने 4 फीट से ज्यादा की मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद अधिकतर मूर्तिकार छोटी मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के कुछ सार्वजनिक पंडाल शहर में गणेश प्रतिमा निःशुल्क भेंट कर रहे हैं, जिसके चलते मूर्तिकारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। इसको लेकर मूर्तिकारों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन से निवेदन है कि हम जो मूर्तिकार है, मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले, हमारी बैठक हुई थी उनके साथ, एसडीएम सर के साथ, तो उन्होंने कहा था कि आप छोटी छोटी मूर्तियां बनाएं, मिट्टी की, बड़ी मूर्ति ना बनाएं। तो हमने छोटी छोटी मूर्तियां बनाए सभी मूर्तिकारों ने। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ सार्वजनिक मंडल वाले छोटी छोटी मूर्तियां फ्री में बांट रहे हैं, तो हमारा मूर्तिकारों का जो मूर्ति जो बनाए हैं उसका नुकसान हो रहा है, वो मूर्तियां कौन लेगा। और जो पहले, आज से पहले जो बहुत सारी मूर्तियां, 80% मूर्तियां हमारी बुकिंग हो जाती थी, लेकिन अभी अब बुकिंग नहीं हो पा रही क्योंकि ये फ्री में बांट रहे हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि वो मूर्तियां जो बांट रहे हैं फ्री में, उनको मना करें, फ्री में मूर्ति बांटने के लिए मना करें, क्योंकि इसके पहले भी हमारा बहुत नुकसान हुआ। नवरात्र में हमारे कलश नहीं बिके, नवरात्रि में न कलश नहीं बिके, न मटके नहीं बिके, और अभी की मिट्टी का हमारा व्यवसाय इसी चलता है, हमारा परिवार इसी में चलता है। तो सर से ही निवेदन। हम साथ साथ हैं। ग्रुप द्वारा श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर कल रात को मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में बच्चों के साथ 251 दिए प्रज्वलित किए गए व भव्य आतिशबाजी की गई। ग्रुप द्वारा लड्डू भी वितरित किए गए। हम साथ साथ हैं। ग्रुप के अध्यक्ष नितिन वालिया ने कहा कि 492 साल के बाद का इंतजार समाप्त हुआ है, जिसका उत्साह पूरे देश में है। हम साथ साथ हैं ग्रुप के तत्वाधान में हमारे द्वारा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में एक आयोजन किया गया, जिसमें हमने भगवान श्री राम जी, उनके पूरे दरबार का पूजन किया। 251 दीपों से उनको हमने सजाया और साथ में यहाँ पर हमारे द्वारा प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है और इसके बाद यहाँ भव्य आतिशबाजी होगी। हम साथ साथ हैं ग्रुप के। मैं सभी सदस्यों के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इसमें सहयोग किया। हमारे बंटी शुक्ला जी, विशाल पांडे जी, चिंटी ठाकुर जी, आकाश वर्मा जी, ये सभी हमारे ऐसे सहयोगी हैं, मुन्ना बाग जी, और साथ में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के हमारे सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद। गणराज्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भगवान श्री गणेश की 1100 प्रतिलिपि मूर्तियों का निर्माण कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से निःशुल्क प्रदान की जा रही है। केकेएफ फाउंडेशन की संस्थापक कीर्ति सुधांशु ने बताया कि छिंदवाड़ा के महाराजा द्वारा चलाई जा रही अनूठी पहल घर घर विराजेंगे महाराज को अधिक विस्तृत करने के लिए केकेएफ फाउंडेशन अब गणराज्य सोसाइटी के साथ मिलकर 1100 प्रतिमाओं को निःशुल्क प्रदान करेगी। प्रतिमाओं के अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन 6 अगस्त से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक ऑनलाइन होंगे। इसके साथ ही एक कोरोना बचाव किट भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ये सोच है कि घर घर विराजे छिंदवाड़ा के महाराजा, तो ये सोच छिंदवाड़ा के महाराजा की है। तो यदि हम लिम्का में जाते हैं या इंडिया अवार्ड में जाते हैं तो इसका नेतृत्व या प्रतिनिधित्व हमारी गणराज्य वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी ही करेंगे। वहां भी केकेएफ सिर्फ एक सहयोगी संस्था के रूप में सदैव साथ में रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम के राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर आज कुसमैली मंडी परिसर में छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ के द्वारा हनुमान मंदिर में आरती उपरांत भंडारा और आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को श्री राम रक्षा स्त्रोत का निःशुल्क वितरण किया गया और इसके अलावा 30 वर्ष पूर्व अयोध्या जाकर कार सेवा करने वाले व्यापारी अशोक संचेती का भी संघ द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही इस अवसर पर 1 सैकड़ा पौधरोपण का कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, आशुतोष डागा, प्रभारी मंडी सचिव शिवदयाल अहिरवार सहित व्यापारी और मंडी कर्मचारी मौजूद रहे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपने को दीजिए नई उड़ान। निधिश्री एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिश्री एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव विधानसभा में शासकीय दमुआ कॉलेज की बदहाली से विद्यार्थी सहित टीचर स्टाफ परेशान है। विगत 12 वर्षों से दमुआ कॉलेज आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इसका भवन अपनी दुर्दशा स्वयं ही बयां कर रहा है। टपकती छत में छाता लगाकर पढ़ने के लिए विद्यार्थी मजबूर हैं। दमुआ कॉलेज के 400 छात्र छात्राओं के लिए कमरों और प्रोफेसरों की कमी के साथ खेल अधिकारी, खेल मैदान सहित फर्नीचर की कमी है। दमुआ रामपुर क्षेत्र के विद्यार्थियों को साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए 25 किलोमीटर दूर शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में प्रवेश लेना पड़ता है। सुंदरकांड ग्रुप द्वारा कल रात को शुक्लूढाना क्षेत्र में अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर उत्साह मनाते हुए सुंदरकांड का पाठ किया गया। विगत कई सालों से सुंदरकांड ग्रुप द्वारा निःशुल्क लोगों के यहां धर्म की अलग जगाने के लिए घर घर जाकर सुंदरकांड पाठ किया जाता है। जुन्नारदेव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सुकरी में श्रावण मास से प्रारंभ हुआ भगवान भोलेनाथ का महाभिषेक किया गया, जिसकी पूर्णाहुति की गई, जिसमें पंडित वृंदावन दुबे, पंडित विनय महाराज, पंडित मनीष महाराज सहित पूजा के बाद महाप्रसाद और आरती की गई। जुन्नारदेव नगर के आभास पाठक परिवार, सुरेंद्र सिंह ठाकुर परिवार, अजय नूतन साहू परिवार, दीपेश अग्रवाल परिवार, राहुल बड़ोरे परिवार ने पूजन किया। आरती के तुरंत बाद भगवान भोलेनाथ की झांकी के स्वरूप में राहुल बड़ोरे ने शिव तांडव का नृत्य किया। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर सुमन ने निर्देश दिए कि राजस्व के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकरण के प्रकरण निर्धारण समय सीमा में निराकृत करें और निराकरण की ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे प्रकरणों की जानकारी पारदर्शिता के साथ मिले और प्रकरण शीघ्र निराकृत हो। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर राजेश बातम, संयुक्त कलेक्टर राजेश शाही, दीपक वैद्य, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, राजस्व विभाग अधिकारी अतुल सिंह सहित सभी अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना के जन्मदिन के अवसर पर उनके पुत्रों और कांग्रेस नेताओं द्वारा कल 5 अगस्त को जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी कांग्रेस नेता और समाजसेवी मौजूद रहे। स्वर्गीय श्री प्रदीप सक्सेना जी की जयंती पर हम लोगों ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर रखा गया है। जिस तरह प्रदीप सक्सेना जी ने सारे जीवन भर कमलनाथ जी के निर्देशों पर और उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन भर उन्होंने जो जनता के लिए काम किया है, जो ज़मीनी काम किया है, जो आज हमारे जिला की जनता के लिए ज़रूरी है, उसी काम से प्रेरित होकर आज माननीय नकुलनाथ, हमारे सांसद, युवा सांसद माननीय नकुलनाथ जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय कमलनाथ जी के आदर्शों पर ही चलते हुए और प्रदीप सक्सेना जी की स्मृति को मन में लिए हुए आज हम कमलनाथ सद्भावना मंच के सारे वरिष्ठों ने और युवाओं ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर रखा है। चूँकि हमें पता है कोरोना चल रहा है और इस कोरोना महामारी में आज जिला अस्पताल में, हमारे जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर में रक्त की कमी है और हम चूँकि उस कमी को पूर्णतः पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक प्रयास, एक पहल करी है कि उसी ज़मीनी कार्य को जो स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी ने अपने जीवन भर किया, उसको हम जारी रखेंगे।
जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश के मार्गदर्शन में गत दिवस मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ई शक्ति योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के दस्तावेजों को कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 7 अगस्त तक चलेगा, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को एनिमेटर के रूप में चयन कर समूह के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के लिए प्रयास किए जाएंगे। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुलबहरा नदी के कैचमेंट एरिया को ट्रीट करने के परिप्रेक्ष्य में पौधरोपण और अन्य वाटरशेड कार्यों के लिए 87 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नदी के प्रारंभिक कार्यों के अंतर्गत 25 हेक्टेयर कैचमेंट एरिया में लगभग 16,000 बांस के पौधों का रोपण किया जा रहा है। इस कार्य के प्रारंभ होने से लगभग 22,822 श्रमिक दिवस सृजित होंगे, जिस पर 43,36,238 रुपए की राशि व्यय की जाएगी। इस कार्य की गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। जो नारदेव में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए आप्रवासी लोगों को शासकीय क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षा की दृष्टि से रखा जा रहा है, जहां से समय पर बाहर से आए हुए लोगों की ब्लड जांच के लिए नहीं भेज पाते हैं। इसी के विपरीत जो लोग होम क्वारंटीन में हैं, ऐसे लोगों की जांच रिपोर्ट पहले आ रही है। ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है। दमुआ के वार्ड 11 निवासी महिला इंदौर से 1 अगस्त को दमुआ आई थी, जिसकी ब्लड जांच के लिए 5 दिनों तक नहीं भेजा गया, जबकि 5 अगस्त को 20 लोगों की जांच रिपोर्ट गई है। इसमें होम क्वारंटीन लोगों की भी जांच रिपोर्ट है। उक्त महिला की आश्रम में क्वारंटाइन रहने के बावजूद अब तक जांच नहीं हुई है। संवाददाता ने बताया कि इसी तरह जुन्नारदेव के खैरमंडल में भी 7 लोगों की जांच के लिए ब्लड सैंपल नहीं लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।